एक तरफ जहां मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी है, इस बीच ईरान के लिए बहुत बड़ी खबर आई है। जी हां, ईरान के सिपाही पासदारान का तारीखी मिशन मुकम्मल हो गया है। बहुत बड़ा मिशन, और इस मिशन से अमेरिका और इजराइल को बहुत बड़ा धचका लगा है। आखिर यह मिशन क्या है और यह मिशन ईरान के लिए इतना अहम क्यों है, इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल ईरान के सिपाही पासदारान का तारीखी मिशन, जिसे शहीद मेहदवी जंगी जहाज वतन वापस पहुंचा है। जी हां, ये जो जंगी जहाज है, जंगी बेड़ा है ईरान का, यह बहुत बड़ी ताकत है जो दरियाए हुर्मुज में, अबनाए हुर्मुज में और इसके अलावा मशरिक़ वुस्ता के जो जितने भी जो बहरी रास्ते हैं, उनका इसे एक तरह से शहसवार माना जाता है। दरअसल सिपाही पासदारान इनकलाब की बहरिया का जंगी जहाज शहीद मेहदवी अपने 57 रोजा बैनुल-अक़वामी सफर और ब्रिक्स ममालिक की मुश्तरका बहरी मशकों में हिस्सा लेने के बाद वतन वापस पहुंच गया है, जिसका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक सिपाही पासदारान इनकलाब इस्लामी की बहरिया के ज़ेरे इंतजाम समंदर पार ऑपरेशंस के लिए तैयार किया गया। यह कसीरुल मकासिद बहरी जहाज ईरान के इलाकाई पानियों में दाखिल हो गया है और इस बहरी जहाज ने जुनूबी अफ्रीका के साहिल के करीब ब्रिक्स ममालिक की बहरी मशकों में हिस्सा लिया, जिसे ईरान की इलाकाई हुदूद से बाहर बहरी सरगर्मियों की जानिब अहम कदम एक तरह से माना जा रहा है। और यह अमेरिका और इजराइल के लिए मशरिक़ वुस्ता में बहुत बड़ा झटका है। जिस तरह से मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी बनी हुई है, कशीदगी जिस तरह से बरकरार है, या यह कहा जाए कि कशीदगी बढ़ती जा रही है, इस बीच ईरान का एक बड़ा शहसवार यानी शहीद मेहदवी जो बहरी बेड़ा है, अब वो ईरान वापस आ चुका है। यानी ईरान की बहरिया में एक बहुत बड़ा इजाफा हुआ है, या बड़ी ताकत एक तरह से ईरान के बहरिया में शामिल हुई है। और इस जहाज की वतन वापसी के मौके पर मुनक्किदा इस्तकबालिया तकरीब से खिताब करते हुए बहरिया के कमांडर अली रजा ने कहा कि ईरानी मुसल्लह अफवाज रहबरे इनकलाब आयतुल्लाह अली खामनई की हिदायत के मुताबिक मजबूत अज़्म के साथ आलमी समंदरों में पेशकदमी के लिए तैयार है। शहीद मेहदवी बहरी जहाज तकरीबन 10,700 बहरी मील यानी तकरीबन 18,000 किलोमीटर का सफर तय करके लौटा है, जो ईरान के 103वें बहरी बेड़े का हिस्सा था। इस बेड़े में फौज का डिजास्टर, शहीद नकदी और अगले मोर्चे का बहरी अड्डा जहाज मकरान भी शामिल थे। यह मिशन कई हवालों से दरअसल तारीखी करार दिया जा रहा है। यह सिपाही पासदारान इनकलाब के बहरिया की जुनूबी निस्फ कुर्रे में पहली बाज़ाब्ता मौजूदगी थी और इसी के साथ बहरे ओकियानूस में इसकी पहली अमली गश्त भी थी। मई 2024 में यह जहाज खित्ते उस्तवा उबूर करके जुनूबी निस्फ कुर्रे में दाखिल हुआ था। 2100 टन वजनी, 240 मीटर तवील और 27 मीटर चौड़ा यह जहाज मार्च 2023 में बहरी बेड़े में शामिल किया गया था। इसे 3 जहती यानी सहरुखी मरहलावार रडार निजाम, समंदर से समंदर और समंदर से फजा में मार करने वाले मिसाइल, जदीद यानी लेटेस्ट मवासलाती निजाम और इलेक्ट्रॉनिक जंगी साजो सामान से यह लैस किया गया है। और यह जहाज बड़ी तादाद में निगरानी और हमलावर ड्रोन, मुख्तलिफ अकसाम के हमलावर हेलीकॉप्टर्स और तेज रफ्तार कश्तियां ले जाने की सलाहियत रखता है। क्रूज मिसाइल लॉन्च निजाम तकरीबन 1000 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है, जिसकी वजह से इसे तैरता हुआ बहरी अड्डा भी करार दिया जाता है। और यही वजह है कि शहीद मेहदवी के ईरानी बेड़े में शामिल होने के बाद ईरान की ताकत और बढ़ गई है और शहीद मेहदवी के वतन वापसी की जो टाइमिंग है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट मानी जा रही है। और शहीद मेहदवी के वापस आने के बाद अब इजराइल और ईरान के कान खड़े हो गए हैं, माफ कीजिएगा, इजराइल और अमेरिका के कान खड़े हो गए हैं और अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रंप और बेंयामिन नेतन्याहू की परेशानियां एक तरह से बढ़ गई हैं।